हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल हर एक इंसान को हमारे मौलिक अधिकार के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक कानूनी हक है और इसे हमें कोई छीन भी नहीं सकता। तो मौलिक अधिकार के बारे में ही आज हम लोग जानेंगे और सीखेंगे आखिर ये क्या है और किस अनुच्छेद के तहत हमें कौन कौन सा राइट मिलता है। तो सबसे पहले देखा जाए, पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखा है, ये जनता को संविधान द्वारा वैसे अधिकार है जो हितों को संरक्षण करने के लिए काम है। मतलब कि ये एक ऐसा संविधान है जो कि हमारे हितों के संरक्षण के लिए, मतलब कि ये हमारे हक के लिए बनाया गया है, राइट। और ये हमारे भाग 3 यानी कि हमारे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक के आपको ये मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में यदि पूछे कि ये किस लिए बना है, तो हितों के संरक्षण, मतलब कि हमारे लिए बना है। ये हमारे संविधान के किस भाग से है, तो भाग 3 से है। कितने से कितने अनुच्छेद तक रहता है, तो 12 से 35 तक रहता है। आखिर ये संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो मैंने बताया था पहले भी कि जो हमारा जो संविधान है उसमें जितने भी अनुच्छेद है, भाग है, ये कहीं ना कहीं डिफरेंट क्या है, कंट्री से लिए गए हैं। तो यदि हम बात करूँ इस मौलिक अधिकार को, तो इस मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया, यानी कि अमेरिका से इस संविधान में हमारा जोड़ा गया है, राइट। और जैसा मैंने बताया कि भाग 3 के मौलिक अधिकार को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा। तो आखिर ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, और एग्जाम में ये पूछा हुआ भी सवाल है कि इस भाग 3 मौलिक अधिकार को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से क्यों जानते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग मैग्ना कार्टा आखिर है क्या और इसके नाम से हम लोग इसको क्यों जानते हैं। मैग्ना कार्टा एक्चुअली क्या है कि ब्रिटेन से लिया गया एक अवधारणा है। कहाँ से लिया गया है मैग्ना कार्टा? ब्रिटेन से लिया गया। और सबसे पहले ब्रिटेन में राजवासियों के द्वारा कुछ मजदूरों के अधिकार दिए गए थे। मतलब कि जो मजदूर थे, जो छोटे वर्ग के लोग थे जो मजदूरी करते थे, उनको एक विशेष अधिकार मिला हुआ था। तो उसी अधिकार को क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो उस मैग्ना कार्टा वर्ड को उठा के हम लोगों ने जो यहाँ पे आपको बताया इस मौलिक अधिकार, इसी का नाम मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो यदि आपको एग्जाम में ऑप्शन दे मैग्ना कार्टा, उसी का नाम क्या है? मौलिक अधिकार है। कहाँ से लिया गया है? भाग 3 से लिया गया है। किस कंट्री से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। भाग कौन सा है? तो 3 है। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? तो 12 से 35 तक है। किस लिए बनाया गया है? तो हमारे हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, राइट। आगे हम लोग देखते हैं। एक्चुअली आप मौलिक अधिकार अभी आप जानते होंगे, पढ़ते होंगे, तो टोटल हमारे जो है 6 मौलिक अधिकार है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। टोटल कितने? 6। लेकिन जिस समय हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 थे। तो एग्जाम में यदि पूछे कि शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था तो कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे, ठीक है। और एक को हटाया गया। आखिर वो एक कौन सा अधिकार था जो इस मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? हटा दिया गया और इसको एक कानूनी दायरा में रख दिया गया। यानी कि वर्तमान में यदि हम देखें तो 300A के तहत, यानी कि कानूनी अधिकार के रूप में इसको बना दिया गया। तो वो मौलिक अधिकार क्या है? वो आपके हितों के संरक्षण के लिए, राइट। और वो कानूनी ढांचा क्या है कि वो आप कानून के तहत में आ जाते हैं, राइट। तो इसीलिए इसको उठाकर कहाँ रख दिया गया? कानूनी हक में। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछे कि शुरुआत में मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7 थे। कौन से हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर वर्तमान में 300A के तहत उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है, करेक्ट। और किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाकर एक कानूनी अधिकार दे दिया गया। किसको दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को, करेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने जैसे बताया कि टोटल कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा एवं संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट। समानता का अधिकार मैंने अभी बताया था कि टोटल कितना है आपका? 35 तक पढ़ना, 32 तक आपका क्या है? मौलिक अधिकार। 12 से कहाँ तक? 35 तक आपको देखने को मिलेगा। टोटल 35 तक में यहाँ देखो 12 और 13 मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मौलिक अधिकार के अंदर नहीं है, वो बाहर है। मैं उसको अलग से एक टॉपिक बता दूंगा 12 और 13 क्या आता है, ठीक है। 14 से 18 क्या है? समानता के अधिकार में। 19 से 22, देखो 19 से 22 क्या है? 14 से 18 ये आर्टिकल है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। 14 से 18 तक क्या होता है? समानता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। इसी तरीके से आगे भी है। हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये अधिकार क्या है। सबसे पहला आप देख रहे हैं समानता का अधिकार।
ठीक है, समानता का अधिकार पहला था ना, समानता का अधिकार, इसे हम लोग पढ़ते हैं। समानता का अधिकार में टोटल आर्टिकल कितना है, 14 से लेके 18 तक है, राइट। आर्टिकल 14 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समझ समानता, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। मतलब कि कानून के नज़र में क्या है, सब सेम है। कानून के नज़र में क्या है, सबको एक सेम दायरा में रखा गया है, कानून सबके लिए समान बना हुआ है। अब यहाँ से देखो एक सवाल उठकर आता है और बहुत ही अच्छा है, और इस बार का भी बीपीएससी का यदि 68वां एग्ज़ाम आप दिए होंगे, यदि क्वेश्चन भी उसमें एक पूछा हुआ था कि ये आर्टिकल 14 जो है ये कहाँ से लिया गया है। ये आर्टिकल 14 जो है विधि के समझ समानता, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, संविधान सबके लिए एक है, राइट। लेकिन एक बात बताओ, एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, एक यदि छोटा बच्चा, यदि वो 14 वर्ष से क्या है, कम उम्र का है, और एक सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर का है, यदि ये ट्रेन में टिकट लेता है तो क्या होता है, 14 से छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, फेयर कम होता है, नहीं तो फ्री में भी होता है। और जो 60 प्लस रहते हैं क्या होता है, उनका डिस्काउंट मिलता है, उनको कम में मिल जाता है, बहुत सारी एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। तो भैया हमारा तो अनुच्छेद कहता है 14 से 18, 14 क्या कहता है कि विधि के साथ सकता, हमारे देश में क्या है, सबको समान दर्जा दिया गया। तो ऐसा पार्शलिटी क्यों हो रहा है, अब बच्चे को कम में फेयर में दे रहा है, बड़े को ज़्यादा, और हमें क्या है, ज़्यादा फेयर लग रहा है, राइट। यदि कोई कानूनी ढंग से कोई यदि चोरी करता है या कुछ करता है तो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनको सज़ा क्या मिलती है, कम मिलती है, और जो बड़े होते हैं उनको सज़ा ज़्यादा दिन का मिल जाता है। तो आप एक तरफ कहते हैं कि विधि के साथ समझता है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, और हमारा तो इक्वलिटी मिल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ से बीपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि कानून के समझ समानता ये जो है ये कहाँ से लिया गया। एक्चुअली देखा जाए ना तो ये जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया। अब एक सवाल आपका और दिमाग में आ रहा है, सर आपने अभी पिछले में बताया है कि ये कानूनी अधिकार जो मौलिक अधिकार होते हैं ये तो पूरा यूएसए से लिया गया। आप पीछे स्लाइड में देखो, मैंने बताया था यहाँ पे क्या, आप तो कहे थे कि ये तो यूएसए से लिया गया है कि नहीं, ये तो यूएसए से लिया गया, और यहाँ आप बता रहे हैं कि ये ब्रिटेन से लिया गया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो आर्टिकल 14 में एक होता है विधि के समझ समानता, और दूसरा एक होता है कानून के समान संरक्षण। आप इसे भी सीखो, कानून के समान संरक्षण। अब इसमें क्या होता है, तो कानून के समान संरक्षण ये जो है हमारे देश में फॉलो होता है, और ये लिया गया यूएसए से, और 80% क्या है कि इसी को फॉलो किया जाता है, और ये जो 20% है ये ऊपर है विधि के समझ समानता, इसे फॉलो किया जाता है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। कानून के समान संरक्षण मतलब कि हमारा जो कानून बनाया गया बहुत ही फ्लैक्सिबल नेचर का बनाया गया है। यदि कोई छोटा बच्चा है, क्यों, क्योंकि वो मानसिक रूप से क्या होता है, डेवलप नहीं होता, तो उनकी सज़ा कम कर दी जाए। 14 साल 15 साल के बाद क्या होता है, वो मानसिक रूप से डेवलप हो जाता है, तो उसकी सज़ा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो बूढ़े हो जाते हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कानून के समान संरक्षण, मतलब कि हमारे कानून को देखते हुए बनाया गया और सभी के लिए हित में बनाया गया है। और ये कहाँ से लिया गया, आपका यूएसए से लिया गया है। लेकिन जब पूछे विधि के समझ समानता यानी कि राइट टू इक्वलिटी ये कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन का तो कहता है कि सबके लिए इक्वल है। बूढ़ा के लिए यदि 100 रुपये टिकट है तो बच्चे के लिए भी 100 रुपये रहेगा और जवान के लिए भी 100 रुपये रहेगा। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा है नहीं। तो आपका सवाल यही पूछा था, जो अनुच्छेद 14 है विधि के समझ समानता, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपको कहाँ, ब्रिटेन से, राइट। एक सवाल देखो और यहाँ से आप देखोगे, यदि ऐसा होता तो हमारे देश में जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति चाहे तो कानून को क्या होता है, चेंज भी कर सकता है, राइट। राज्यपाल भी चाहे तो चेंज कर सकता है। राष्ट्रपति, मान लो सपोज दैट एक एग्जांपल है, मैंने पढ़ा था कि यदि कोई राष्ट्रपति ही क्या करता है, किसी का मतलब मर्डर कर देता है, कोई केस कर देता है, अब उसको क्या 20 साल का सज़ा मिलता है। और तो भैया राष्ट्रपति को क्या है, राइट मिला हुआ कि वो कम कर सकता है सज़ा को, वो अपना सज़ा खुद माफ़ कर देगा। राज्यपाल को भी दे रखा है कि उसको फांसी की सज़ा नहीं मिल सकती, राष्ट्रपति को भी क्या दिया हुआ है कि उसको फांसी की सज़ा नहीं मिल सकती, राइट। तो कितनी फ्लैक्सिबल नेचर से हमारा बनाया गया है कि उसमें पता है क्या प्रावधान डाले गए, यदि कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक अपने पद पर है तब तक तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उसको फांसी की, लेकिन जैसे ही वो पद को छोड़ेगा उसको सज़ा मिल जाएगी। तो बहुत ही फ्लैक्सिबल नेचर का बनाया गया है। इसीलिए हमारे देश में आप देखोगे कि महिला को आज तक कभी भी फांसी की सज़ा नहीं मिली है, ठीक है, महिला को फांसी की सज़ा नहीं मिली है।
तो इन चीज़ों को ध्यान देखना, ब्रिटेन कब आप टिक करोगे और यूएसए कब टिक करोगे। ब्रिटेन कब आप टिक करोगे, जब विधि के समझ समानता, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन कानून के समान संरक्षण रहेगा तो ये यूएसए से लिया गया है और ये यूएसए को फॉलो करेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि विधि, राइट टू इक्वलिटी, सबको क्या है, एक समान वर्ग का दर्जा मिला गया है। राइट, अब आते हैं 15 पे। 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 15 क्या बताता है, हमारा देश जो है वो क्या है, भेदभाव नहीं रखेगा। मतलब वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर बांटा नहीं जाएगा। मतलब हमारे देश में कोई धर्म नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगा, कोई लिंग नहीं होगा, मतलब सब के लिए एक समान दर्जा मिलेगा। धर्म, हमारा धर्म ऐसे भी क्या, हमारा देश क्या धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं होती है। राइट, आपको समझ में आया होगा। तो आप आर्टिकल 15 को भी समझे होंगे कि हमारे देश जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। धर्म के आधार पर हम लोग का देश नहीं बढ़ता है। लेकिन आज भी आप देखोगे मीडिया में हर जगह पे कि हिंदूवाद, मुस्लिम को दबाया जा रहा है, हिंदू आगे बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कानूनी हक से अलग है और ये मौलिक अधिकार के अंदर में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे देश में किसी तरीके का कोई धर्म नहीं है। हर जाति के लोग यहाँ पे रह सकते हैं। हर लिंग मतलब पुरुष और महिला, हर पुरुष और महिला क्या है, उनके लिए समान अधिकार मिला हुआ है। जन्म स्थान के आप नहीं बांट सकते। लेकिन आप अभी भी देखते होंगे, आप पहले मुंबई में यदि कोई बिहारी लोग कहीं बाहर जॉब करने जाते थे तो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। आप ऐसा न्यूज़ भी देखे होंगे। लेकिन ये हमारे कानूनी अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आप किसी को जाति, धर्म या जन्म स्थान के नाम पर आप उसको बांट नहीं सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो आर्टिकल 14 में हम लोगों ने क्या देखा, राइट टू इक्वलिटी। 15 में क्या देखा, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान पे नहीं बांट सकते हैं। 16 की बात करूं तो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा। लोक नियोजन के अवसर पर समानता, करेक्ट। इन चीज़ों को हम फिर से समझाते हैं। इसको समझने के लिए लोक नियोजन के अवसर की समानता, इसका मतलब कि होता है सभी को समान अवसर मिलेगा। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो देखते हो कि SC ST जो होते हैं और उनका जो फ़ी होता है वो क्या होता है, कम होता है फॉर्म भरते टाइम। लेकिन वही जनरल कैटेगरी का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये लोक नियोजन के अवसर की समानता, मतलब कि सबको समान अवसर मिलेगा। सब लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट ले सकते हैं। यदि कोई नीचे दर्जे का तो उसका फ़ीस कम होगा। यदि आप कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो तो उनके लिए स्कॉलरशिप फैसिलिटी आता है, उनका फ़ीस कम हो जाता है। तो बहुत सारे उनको दिए जाते हैं। यदि आप महिला को देखोगे तो BPSC में 35% का रिजर्वेशन दे रखा है। क्यों, क्योंकि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि महिला क्या हो चुकी है, धीरे धीरे वो पीछे हो रही है, धीरे धीरे पीछे हो रही है। तो उनको आगे लाने के लिए ये सब आरक्षण आ रहा है। तो आरक्षण ये गलत नहीं है, बस नीचे दबे कुचले जो लोग होते हैं, जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए किया जाता है, करेक्ट। लेकिन एक चीज़ होना चाहिए, यदि मतलब कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आरक्षण मिलता है, सबका आधार कार्ड क्या है, अकाउंट से लिंक है। जिनकी सालाना इनकम, देखो ऐसा कोई रूल है नहीं, मैं अपना एक बता रहा हूँ, यदि सालाना इनकम यदि 10 लाख से ऊपर है तो आप उनको जनरल कैटेगरी में रखो, और जिनकी सालाना इनकम 10 लाख से कम है उनको आप SC ST जो भी है उनको जो रिजर्वेशन मिलता है आप रिजर्वेशन कैटेगरी में डालो। जैसे रामविलास पासवान को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, ठीक है, उनका भी बेटा है भैया, वो तो फॉर्म भरेगा तुरंत नौकरी ले लेगा, वो तो ऐसे ही पैसे वाला भी पढ़ भी रहा है। तो और नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनके लिए आप रिजर्वेशन रखो। और आज आधार कार्ड लिंक, आधार कार्ड से क्या है, सारे बैंक अकाउंट लिंक है, तो जिनके क्या सैलरी है क्या है नहीं है आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं सरकार। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने के लिए कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर भी सुधार करनी चाहिए। तो हमारा सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर देना, तो समझ में आया कि क्या है ये अनुच्छेद 16, अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता। आते हैं आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में होता है अनटचेबिलिटी, मतलब अपरिशुद्धता का अंत, यानी कि छुआछूत को ख़त्म करना चाहिए। हमारे देश में छुआछूत नहीं चलेगा। लेकिन आज भी आप देखो ये सब चीज़ें आर्टिकल बनी बहुत सही है और हमारे देश के हित के लिए भी है, लेकिन बहुत जगह ये क्या होता है, फॉलो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी होती है। छुआछूत हो गया, यदि कोई नीचे दबे लोग जो होते हैं, यदि कोई डोम जाति का है और वो यदि मंदिर में चला जाता है तो कहीं ना क्या होता है, जो पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वो एक अपर कास्ट के होते हैं, उनको घुसने नहीं देते हैं, कुएं का पानी नहीं पीने देते हैं, उनको अपने गली सड़क से गुजरने नहीं देते, उनका अलग रास्ता होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे मेंटलिटी को और हमारे देश को नीचे ले जाता है। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया अपरिशुद्धता का अंत, यानी कि हमारे देश में छुआछूत नहीं होगा। यदि कोई ऐसा करता है तो आप आर्टिकल 17 के तहत भाग 3 के तहत आप कानून अधिकार लेकर, मतलब कि आप उनसे अपना हक मांग सकते हो।
वहीं बात आए 18, 18 क्या होता है? उपाधियों का अंत। जैसे पहले के ज़माने में आप देखते थे जो राजा होते थे वो अपना एक टाइटल लगाते थे, महाराजा धीराज, ठीक है, महाराज। तो बहुत सारे ऐसे टाइटल होते थे। वो टाइटल क्यों लगाते थे? वो टाइटल इसलिए लगाते थे ताकि उनका जो उपाधि है, उनका जो पोजीशन है वो क्या कर दिखे, समाज में सबसे ऊपर दिखे। और आज आप देखो यदि कोई इस तरह का लगाने लगे टाइटल तो क्या होगा उससे? वो समाज में अपने आप को ऊपर दिखाएगा, अपना दबंगई करेगा, अपने आप को पावर को शो करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को ये क्या कर सकता है? पिछड़ा कर सकता है। जो नीचे दबे लोग हैं उनको वो ऊपर से दबाएगा। तो आप इस तरीके के उपाधियों को आप अपने टाइटल के साथ नहीं जोड़ सकते। लेकिन आप देखते हो कि डॉक्टर लगाता है, प्रोफेसर जो रहते हैं वो भी डॉक्टर लगाते हैं, राइट? जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी डॉक्टर लगाते हैं। तो इस तरीके का जो डिग्री होता है, यदि आप अधिकार उसका ले रखें तब आप लगा सकते हैं, उसके पीछे कोई ऐसा नहीं परेशानी है। लेकिन आप अपने मन से यदि किस तरह का नहीं किए हैं तो महाराज या कुछ इस तरीके का आप उपाधि मतलब कि अपने टाइटल के रूप में नहीं जोड़ सकते हैं, राइट? तो इससे क्या होगा? हमारा समाज भी होगा। तो हमने क्या देखा आज? समानता का अधिकार, समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 देखा। कोई पूछे 14 क्या होता है तो कानून के मतलब कि क्या? तुम्हारा राइट टू इक्वलिटी। 15 पूछे तो धर्म, जाति और लिंग के आधार पे हमारा देश को नहीं बांटा गया। 16 में क्या हो गया? लोक नियोजन में अवसर, मतलब कि सबको समान जो सरकारी नौकरी है सबको समान अवसर को प्रदान करना। 17 में क्या हो गया? अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को खत्म करना। 18 में एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत। कोई टाइटल वगैरह जो होता है इस तरीके का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो उसको कानूनी ढांचे के अंदर जो कि भाग 3 में मौलिक अधिकार में है, समानता का अधिकार, उसके तहत क्या हो सकता है? उस पर कोर्ट में पेशी हो सकता है, मतलब कि याचिका को दायर किया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? समानता का अधिकार। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। और इस तरीके से हम लोग 4 और 5 टाइटल को ख़त्म कर लेंगे। तो इसको देखो, समझो, और किसी तरह का कोई आपको दिक्कत आता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय।